12-13 फिल्में मैंने असिस्ट की और फिर 2-3 फिल्में अपनी डायरेक्ट भी की। चोरी चोरी, रमज़ाना, प्यास, हमीद चौधरी साहब अल्लाह बख्शे, वो रिलीज़ नहीं हो पाई। बहुत बड़ी कास्ट की फ़िल्म थी। शबनम बेगम, शाहिद साहब, सुल्तान राय साहब, रोबन घोष साहब का म्यूज़िक था। कौन सी फिल्म आपने नाम बताया? प्यास। प्यास। वो शाहिद साहब और बाबरा बेगम शादी करके इंग्लैंड चले गए थे, तो 7 फिल्मों के सेट लगे हुए थे उस वक्त। उनमें से 3 फिल्में ही रिलीज़ हो सकी। चार के प्रोड्यूसर उनको लगा के सेटों को नहीं रख सकते थे। दोबारा इतना पैसा नहीं हुआ कि वो नहीं बनी जिनमें मेरी फिल्म भी थी। हमने बहुत बड़ा सेट लगाया हुआ था, मेन सेट लगा हुआ था, और वो सबकी डेट्स थी, शबनम बेगम की डेट्स थी। और उस वक्त तो ये ऐसे था कि जैसे मतलब कान में से हीरा निकल आए। तो शाहिद साहब और बाबरा बेगम 1 महीने के लिए चले गए, लेकिन ये हमें बाद में पता चला कि वो महीना हुआ, वरना तो पता नहीं था कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आखिर सेट टूट गए। एक तो शीशे का घर जो नज़र इस्लाम साहब की फिल्म थी एवेन्यू में, वो बहुत कीमती सेट था। उसके प्रोड्यूसर ने, चौधरी अजमल ने, पूरे महीने का किराया एवेन्यू को दिया, सेट नहीं तोड़ा। एक वो थी। एक बारात थी ऐसे हाफिज़ साहब की जिसका एक गाना रहता था, तो वो कराची जब उतरे हैं तो उन्होंने वहीं पिक्चराइज करके वो रिलीज़ किया, मैं जंगल की मोरनी और तू एक मोर। और इसके अलावा हसन तारिक साहब की 2 फिल्में थी, एक कालू मकरानी और एक और थी जहेज़। जहेज़ आज तक रिलीज़ नहीं हो सकी, ख्वाजा इंशा साहब की, जिन्होंने बहन भाई भी प्रोड्यूस की थी। सो 3 फिल्में हैं जो वो लगी उनके जाने के। तो मेरी फिल्म भी नहीं लगी थी। सो मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद जब मैं टेलीविज़न पे गया हूँ तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, जिस प्रोड्यूसर के पास हम गए हैं, आरब वकार साहब। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ज़रा ये पढ़ के सुनाइए, तो मैंने कहा ये तो एक ही लाइन है जो 5 दफ़ा लिखी हुई है, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं। कहते जी हाँ, एक ही लाइन है, लेकिन इसको मुख्तलिफ अंदाज से अदा करके दिखाइए। तो तब मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ तरह से, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन नहीं, असलम अकरम का दोस्त है दुश्मन, इस तरह वो। तो उन्होंने फिर दराज खोल के स्क्रिप्ट निकाला, उस पर कुछ लिखा, कहा कि कल 3 बजे लाइब्रेरी में आ जाइएगा। लाइब्रेरी देखी है? मैंने कहा जी नहीं, वो हमारे टीवी के अंदर ही थी, लाहौर स्टेशन की। इलियास नजम साहब 10 देना तो 3 बजे रिहर्सल है, 2 दिन रिहर्सल होगी, उसके बाद सेट। तो इस तरह मैंने पहला ड्रामा किया, और ये लाहौर में आने के बाद 8 साल के बाद, अगस्त 1978 में, तो 8 साल के बाद मेरे मोहल्ले के लोगों को पता चला कि ए मुंडा जड़ा राती ड्रामे च आया सी, ये एक्टर है। वरना 8 साल मैं खामोशी से आता था, चले किसी को पता ही नहीं था मैं क्या काम करता हूँ। तो टेलीविज़न का ये असर था कि घर घर तक हमारी शनाख्त चली गई। फिर उसके बाद पहला ड्रामा करने के बाद दूसरा उससे भी मुश्किल था, क्योंकि हर कोई पूछता था अब कौन सा आ रहा है, हुण कदों आओगे। वो एक और घबराहट तारी थी कि अब दूसरा। तो फिर मैंने टीवी जाना, अंदर कोई जाने नहीं देता था। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे गुर आया कि असिस्टेंट डायरेक्टर से या किसी से वहाँ बात करके, लिस्ट में नाम जाएगा, आप गेट पे आएंगे, नाम बताएंगे, आपकी पर्ची बनेगी, तो फिर आप अंदर जाएंगे। इवन के कावी खान साहब भी उस वक्त पर्ची बनवा के ही अंदर जाते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ काम ही नहीं होता, इसलिए बगैर पर्ची के हम अंदर चले जाते हैं। सो मैं 78 में गया हूँ ताकि पैसे तो इज़्ज़त से मिले और मैं बच्ची के लिए दूध भी ख़रीद सकूँ, किराया भी देना है घर का। लेकिन ये है कि एक्टर बनने के बाद पता चला कि पैसे की भरमार हो जाती है अगर आप में थोड़ी बहुत टैलेंट है। अगले ही साल मुझे थिएटर से बुलावा आया मेन रोल में, हीरो के रोल में। फिर चल सो चल, कभी 1 मैन शो, कभी इधर कभी। लेकिन हाल आज तक भी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कभी भी कोई ऐसा रोल नहीं मिला जैसे मैंने वहाँ किए हैं। उनके लिए आज ही मैं वही 2 सीन 3 सीन वाला एक्टर हूँ।